दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बांग्लादेश कैसे बना। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कैसे किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए ब्रिटेन से एक वकील मंगवाया गया था, जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों आपको बता दें कि ये वकील जो था ये भारत पहली बार आया था, यानी इससे पहले भारत वो कभी नहीं आया था, जिसको भारत के भूगोल और इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसको ये बताया गया था कि भारत के पंजाब और बंगाल को बांटना है। ठीक है, भारत के जो बंगाल और पंजाब प्रांत था उसको बांटना है। ठीक है, तो अब उसने बांटा कैसे? अब जब उसको कुछ पता ही नहीं था तो उसके मन में जो आया वैसे बांट दिया। तो उसने क्या किया कि जो पंजाब था, यानी पंजाब में उस समय मुस्लिम ज्यादा थे और बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे, तो ये कहा गया कि जिधर मुस्लिम ज्यादा है वो हिस्सा पाकिस्तान बनाया जाए। इसने जो है कि बंगाल ये पंजाब को बांट दिया, यानी आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब जो है कि जिसमें सिख और हिंदू थे वो इंडिया में है, यानी भारत में है। और इधर जो बंगाल था जिस साइड में मुस्लिम ज्यादा थे तो वो हिस्सा जो है कि पाकिस्तान को दे दिया, जिसको जो है पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, और इधर जो है कि सिंध और बलूचिस्तान में भी मुसलमान ज्यादा थे और पंजाब में भी थे, तो वो हिस्सा जो है पाकिस्तान को इधर दे दिया गया, जिसे पश्चिम पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, तो वो जिस जो समझ में आया उसको वैसे उसने जो है कि बांट दिया गया। और भारत के दो प्रांत यानी जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, यानी वहाँ के जो राजा थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको छोड़ दिया अलग और इसको जो है कुछ इस तरीके से बांट दिया। तो इधर पश्चिम पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान। अब इसके बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने ये सोचा कि इधर भी मुसलमान है और इधर भी मुसलमान है। ठीक है, तो उसने जो है कि उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। अब राष्ट्रीय भाषा जब घोषित कर दिया तो यहाँ की जो पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थी उसने जो है कि उर्दू को मानने से इनकार कर दिया। अब उसका ये कहना था कि जो ये पश्चिम बंगाल से निकले थे तो इनकी भाषाएं तो बंगाली थी, तो कह रहे हमारे तो संस्कृत यानी भाषा जो है कि सब कुछ बंगाली है, तो हम उर्दू क्यों मानूं। ठीक है, तो इन्होंने इसको लेकर एक आंदोलन किया 1952 में। ठीक है, 1952 में आंदोलन किया सारों ने। तब जो है कि पाकिस्तान को बाद में उसको मानना पड़ा। ठीक है, पहले उर्दू भाषा और दूसरा बंगाली भाषा बनाना पड़ा, यानी इधर वाले के लिए बंगाली भाषा, इधर वाले के लिए उर्दू भाषा। ठीक है, अब यहाँ हो जाता है मामला समाप्त। अब यहाँ क्या दिक्कत होती थी कि जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, ये क्या करते थे कि जैसे अगर कोई बिजनेस करते थे और इनके पास पैसे आता था तो वो पैसा यहाँ से ले जाकर यहाँ पश्चिम पाकिस्तान में लगाया जाता था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो सेना वोना में भर्ती होते थे वो पूर्वी पाकिस्तान के भर्ती नहीं होते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां थी वो चुनाव उनाव लड़ने की लड़ तो सकती थी, लेकिन उनको उसमें हिस्सेदारी नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो जब 1970 में इलेक्शन होता है यानी चुनाव होता है, 23 साल बाद जो है पाकिस्तान में चुनाव होता है। उससे पहले जो है कि यहाँ का जो याहिया खान जो था वो जो है कि राष्ट्रपति भी था और जो है कि वो सेना का प्रमुख भी था। वही मतलब यही चलाता था 23 साल तक, यही मार्शल लॉ लगाकर अपना खुद चलाता था। ठीक है, तो 1970 में जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ की जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे ना वो चाहते थे कि हमें अलग जो है कि देश दे दी जाए, क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो इन्होंने जो है कि आवाम पार्टी के प्रमुख मुजब्बिर रहमान को चुना। ठीक है, मुजब्बिर रहमान को चुना और उनको भारी मतों से जो है कि चुनाव जिताया गया। ठीक है, वो जीत गए। अब जो इधर पश्चिमी पाकिस्तान की जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी थी पीपीपी, ये हार गई। अब जब मुजब्बिर रहमान जब जाते हैं वहां पे कहते हैं कि भाई हम जीत गए, हमें जो है सत्ता दो, तो ये सत्ता देने से इनकार कर देते हैं जुल्फिकार भुट्टो और याया खान। ठीक है, ये जो है कि सत्ता देने से इनकार कर देते हैं, बल्कि मुजब्बिर रहमान को जो है कि अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पता चलता है कि मुजब्बिर रहमान को जेल में डाल दिया गया है, तो ये क्या करते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाता है, यानी जो सेना वोना के जो लोग थे, पुलिस वुलिस के लोग, वो सारे विद्रोह करने लगते हैं और जनता वहां की जो होती है विद्रोह कर देती है पूरी तरीके से। वहां पर जो है कि दंगा फसाद होने लगता है। ठीक है, अब इधर ये जो याया खान था सेना प्रमुख, अब इसको लगता है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ऑपरेशन सर्च लाइट चलाता है। ऑपरेशन सर्च लाइट में जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, मतलब राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे, उनको जो है कि ढूंढ ढूंढ के मारा जाने लगा। ठीक है, ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। उसके बाद जो छात्र इसमें शामिल थे जो है कि उसमें प्रदर्शन में, उनको भी मारा गया और जो वहाँ की औरतें थी जो है उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। ठीक है, उनके साथ बहुत ही गलत किया गया। तो यहाँ बहुत तगड़ी मारकाट शुरू होने लगी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब यहाँ मारकाट शुरू होने लगी तो यहाँ से जो लोग थे ना वो भाग भाग के इंडिया आने लगे। जैसे इससे जो सटे राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, बंगाल, ऐसे जो है कि राज्यों में वहाँ से बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग वहाँ पे आ गए। तो जो पुलिस वाले वहाँ पे थे ना जिन्हें विद्रोह किया था, उन्होंने एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। ठीक है, उन्होंने संगठन तो खड़ा कर लिया, लेकिन उनको कुछ आता नहीं जाता था कि कैसे जो है कि बंदूक चलाना है, कैसे बम चलाना, कुछ नहीं आता था। तो उनको जो है कि यहाँ पर कैंप लगाकर उनको जो है कि ट्रेनिंग दी गई कैसे कैसे हथियार चलाना है। अब जो है कि सारा ट्रेनिंग दे के उनको वापस जब भेज दिया गया पूर्वी पाकिस्तान में, तो वहाँ जो पाकिस्तान की सेना थी ना उससे जो है कि कड़ा मुकाबला होने लगा, यानी मुक्ति वाहिनी ने जो है कि बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया पाकिस्तानी सेना को। तो अब जो है कि वहां पे क्या होता है,
अब ये जो याहया खान था, इसको ये लगता है कि इसके पीछे भारत है, क्योंकि भारत जो है कि ट्रेनिंग व्रेनिंग सब दे दे रहा है, तो जब तक भारत अगर रहेगा तब तक जो है कि हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन लोगों को, ठीक है, इनको दबा नहीं पाएंगे। इसलिए कि फिर पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान चलाता है। अब ऑपरेशन चंगेज खान ने ऐसा किया, इसने भारत पर अटैक कर दिया अचानक से, और बहुत भारी तरीके से अटैक किया, खतरनाक अटैक। यानी श्रीनगर, अवंतीपुरा, अमृतसर, पठानकोट, आगरा, जोधपुर, अंबाला और ऐसे बहुत सारे एयरबेस थे जिन पर जो है कि रात में बमबारी की गई, यानी बहुत खतरनाक बमबारी कर दी गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फिर उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है कि युद्ध की घोषणा कर दी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया, ठीक है, तो भारत भी युद्ध में हो जाता है शामिल। ऑपरेशन चंगेज 3 दिसंबर 1971 को चालू किया गया था, लेकिन भारत ने जो है कि ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ट्राइडेंट, 4 दिसंबर 1971 से, ठीक है। तो इसने क्या, भारतीय जो सेना थी ना, उसने बहुत खतरनाक हमला भी किया, ठीक है। भारतीय सेना ने सबसे पहले, भारत की नौसेना ने पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेना भी इधर ही से लेके जा रहा था पूर्वी पाकिस्तान के लिए, और जो सामान वामान लेके जाना था यहीं से लेके जाता था, इधर अरब सागर होकर, हिंद महासागर होकर यहाँ पे जाता था, बंगाल खाड़ी होकर, तो यहाँ पे अपनी सेना पहुंचाता था। भारत के बीचों बीच से जाता नहीं था एरो स्पेस से, ठीक है, तो ये अरब सागर होकर, हिंद महासागर होकर, बंगाल खाड़ी से यहाँ पर अपनी सेना पहुंचाता था। तो जब भारतीय नौसेना ने जो है कि इसका कराची बंदरगाह जब नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया ना, तो भारत, जो पाकिस्तान था, वो अपनी जो है कि सेना के लिए ना तो कोई रसद, ना खाने पीने का, ना गोला बारूद, कुछ भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो यहाँ पर जो है कि क्या हुआ कि पाकिस्तानी सेना कमजोर होने लगी, क्योंकि उस समय जो है कि भारत की सेना भी यहाँ से इंटर कर गई पूर्वी पाकिस्तान में, और यहाँ पर बंगाल के खाड़ी में खड़ा हुआ था आईएनएस विक्रांत, ठीक है। आईएनएस विक्रांत उस समय का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, यानी भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो इससे बहुत सारे जहाज होते, ठीक है। अब यहाँ पर तो भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को समाप्त जब खत्म कर दिया, तो यहाँ से इसका सब जब खत्म हो गया, तो यहाँ से कोई चीज ला नहीं पा रहा था, ठीक है। दूसरा यहाँ आईएनएस विक्रांत था। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा रोक रखा था, यानी यहीं से इस पे जहाज उड़ते थे और जाते थे, मारते थे, फिर आते थे, बम गिरा के फिर जाते थे। तो ये बहुत ही बड़ा जो है कि रोल निभाया 1971 की लड़ाई में, ठीक है, आईएनएस विक्रांत। ये उस समय भारत का अकेला ही एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब क्या लगा पाकिस्तान को, ये लगा कि जब तक आईएनएस विक्रांत है तब तक जो है कि हम ना तो कोई सेना ले जा सकते हैं इधर से, ना तो कोई खाने पीने के लिए गोला हथियार बारूद लेके जा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे आईएनएस विक्रांत को ही सबसे पहले हमें डुबोना पड़ेगा, जब तक ये रहेगा तब तक हम उधर जा नहीं सकते पूर्वी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पास उस समय अमेरिका की दी हुई सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी पीएनएस गाजी, ठीक है। अब पीएनएस गाजी को क्या किया गया, यहाँ से कराची से भेजा गया अरब सागर होके, हिंद महासागर होके, बंगाल के खाड़ी में आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए, ठीक है। अब ये बात जब भारतीय नौसेना को पता चलती है, तो भारतीय नौसेना एक गेम खेलती है, यानी ये आईएनएस विक्रांत को यहाँ अंडमान निकोबार में इसको छुपा दिया जाता है, और नौसेना जो थी वो एक झूठी खबर फैलाती है कि आईएनएस विक्रांत जो है कि विशाखापट्टनम में जा रहा है सामान लेने, यानी आलू प्याज टमाटर सब, ये बोल दिया गया कि जितना भी सामान है खाने पीने का सब विशाखापट्टनम में लाया जाए, वहीं पे आईएनएस विक्रांत जा रहा है, वहीं पे लोडिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब सामान इकट्ठा होने लगा, तो जो यहाँ खुफिया पाकिस्तान के खुफिया एजेंट थे, उनको पता चला कि यहाँ पे आईएनएस विक्रांत आने वाला है। तो खुफिया जो उनके एजेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान को जानकारी दे दिया कि आईएनएस विक्रांत यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान ने जो है कि आदेश दिया अपने पीएनएस गाजी को, पीएनएस गाजी को कहा गया कि जो है कि ये आईएनएस विक्रांत जो है जा रहा है विशाखापट्टनम में। तो पीएनएस गाजी जो है कि इधर से आया था और यहाँ से इधर मुड़ गया, ठीक है, यहाँ मुड़ गया विशाखापट्टनम की ओर, कि यहीं पे जो है कि अच्छा मौका है आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। जब यहाँ पे जाती है, ठीक है, यहाँ पे जाती है, तो आगे उसको मिलता है आईएनएस राजपूत, ये भारत का डिस्ट्रॉयर था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया था कि ये एक मेंटेनेंस के लिए आई थी, इसके इंजन में जो है कि कुछ खराबी आ गई थी, तो विशाखापट्टनम में इसको मेंटेनेंस करने के लिए लाया गया था, ये चल तो सकता नहीं था। लेकिन उस समय क्या हुआ था, एक ही जहाज था, ये जो डिस्ट्रॉयर था इस एरिया में एक ही था, बाकी की नौसेना जो है कि भारत की यहाँ पर लगी हुई थी, ठीक है, अरब सागर की ओर लगी हुई थी, यहाँ पर इधर से जहाज आने न पाए, यहाँ पर रोक के रखा हुआ था। तो यहाँ पर एक ही था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी थी। अब क्या हुआ कि जब ये पीएनएस गाजी यहाँ पर जब आई ना, तो आईएनएस राजपूत को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। तो उस समय जो है कि ना टारपीडो नहीं चलता था, उस समय डेप्थ चार्ज एक गोला होता था, लेकिन वो बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा धमाका करता था। तो वो क्या किया कि जब इसको पता चला कि यहाँ पे हलचल हो रही है, तो तुरंत जो है आईएनएस राजपूत ने उस गोले को छोड़ दिया। अब ये गोला कैसे था कि पहले पानी में जाता था और पानी में जाके गहराई में तो विस्फोट करता था, तो जैसे हलचल हुई यहाँ से गोला छोड़ दिया गया। अब नीचे जाता है वो गोला और फटता है, जब फटता है ना, जब धमाका होता है, थोड़ी देर ये पता चलता है कि जो है कि यहाँ पर तेल और जो है कि उसके टुकड़े मतलब कि नजर आते हैं पनडुब्बी के। तो ये पता चलता है कि जो है कि पीएनएस गाजी जो है कि नष्ट हो गई, यानी उसको मार दिया गया, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, जब पीएनएस गाजी को मार दिया जाता है ना, तो पाकिस्तान की यहीं पे रीढ़ की हड्डी मतलब टूट जाता है। पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा जाता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है पूर्वी पाकिस्तान में जाने के लिए, ठीक है।
वहीं जो है कि अमेरिका ने दे रखा था पनडुब्बी, तो अमेरिका पूरी तरीके से चिढ़ गया। वो अमेरिका ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ये युद्ध हारे, ठीक है। तो अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट यहाँ पर भेज दी, ठीक है। 7वीं फ्लीट भेज दी और ब्रिटेन ने भी अपने नौसेना के जहाज इसी के साथ भेजा। तो ये जो है जहाज ना आ रहे थे ये बंगाल की खाड़ी में, लेकिन उससे पहले भारतीय नौसेना को पता चल गया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया, इंदिरा गांधी जी को। अब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि कुछ दिन पहले सोवियत संघ गई थी, वहां पर एक समझौता हुआ था, फ्रेंडशिप ट्रीटी। अब इस ट्रीटी में यह था कि अगर सोवियत संघ यानी जो रूस है और भारत अगर किसी पर हमला होता है तो वो दोनों देश पर माना जाएगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है कि रूस को फोन मिलाया। उन्होंने बताया कि जो है कि अपना बेड़ा भेज दिया है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो रूस भी तुरंत वहां से जो है कि अपना 10वां बेड़ा इधर भेजता है साउथ चाइना सी से, ठीक है। अब इसके जो 7वां बेड़ा था इसमें थी परमाणु पनडुब्बी थी, ठीक है, यानी परमाणु से चलने वाले परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी थी। तो रूस ने माना अगर इधर से परमाणु पनडुब्बी आ रही तो रूस ने माना इसको एक परमाणु हमले की तरह, ठीक है, परमाणु हमले की धमकी माना। तो इसका जो 10वां बेड़ा था ना इसमें परमाणु पनडुब्बियां थी। तो ये जब तक यहाँ बंगाल खाड़ी में पहुंचते अमेरिका की नौसेना, तब तक रूस की 10वां बेड़ा यहाँ बंगाल की खाड़ी में आगे आगे खड़ा हो गया था आईएनएस विक्रांत के, ठीक है। जब यहाँ पे अमेरिका की नौसेना आई, पनडुब्बियां उनडुब्बियां सारी आई, तो इसको ये बोल रही है कि आप आगे से हट जाओ नहीं तो हम भारत पर हमला करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है। तो अमेरिका की जो रूस की नौसेना था ना उसने क्या किया कि जितनी उसकी परमाणु पनडुब्बी थी वो सारा ले आई, पानी की सतह पर खड़ा कर दिया, दिखाने के लिए अमेरिका को कि हमारे पास भी परमाणु बम है। और ये कहा कि आपके जितने भी नाव है, जितनी जहाजें हैं, वो सारी हमारे मिसाइल के निशाने पे हैं। अगर आप जो है कि भारत पर हमला करते हैं तो हम जो है सीधा अमेरिका पे हमला करेंगे, ठीक है। अब इससे जो है कि डर गई, जो है अमेरिकी नौसेना डर गई और अपना जो है कि ये 7वां बेड़ा वापस ले जाने लगी, ठीक है। अब क्या था कि अमेरिका की 7वीं बेड़ा जो थी वो अमेरिका पहुंचती ही उससे पहले जो है कि यहाँ पर ये जो है पाकिस्तानी की सेना ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सरेंडर कर दिया। उसकी अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। भारतीय सेना की जो है कि अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोड़ा, ठीक है। तो इन जगदीप सिंह अरोड़ा के सामने जो है कि 93,000 सैनिक जो है कि वो कर देते हैं सरेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये बन जाता है बांग्लादेश, यानी पाकिस्तान को तोड़कर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को बना दिया बांग्लादेश। यहीं से हो जाता है बांग्लादेश का जन्म और जो है कि पाकिस्तान की सेना कर देती है सरेंडर, ठीक है। तो 1971 में भारतीय सेना ने जो है कि बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तानी सेना को मारा था और ये युद्ध जीता था।